सो डिस्कस करते हैं यहाँ पर क्रिप्टो के बारे में, कैसे आप अपना स्टार्ट कर सकते हो, कौन से सेटअप्स स्ट्रेटजी पे आप वर्क करके चल सकते हो। सारी चीज़ें आज मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करने वाला हूँ। अगर आप कंप्लीट बिगिनर हो अभी तो भी आपके लिए सेशन हेल्पफुल रहेगा, एंड अगर आप मार्केट में थोड़ा सा पहले से हो तो भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, सो दोनों कैटेगरी के लिए अगर आप क्रिप्टो करना चाहते हो, क्या करना है क्या नहीं करना है, सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, क्रिप्टो में आज जो आप सीखने वाले हो इसको स्टेप बाय स्टेप डिसिप्लिन से फॉलो करोगे, सो दैट इज मोर देन इनफ। इससे ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, इससे ज्यादा कोई कोर्स करने की आपको यहाँ पर जरूरत नहीं है, राइट। दैट इज मोर देन इनफ फॉर यू गाइस। ठीक है, सो इतना ट्रस्ट रखना कि ये मोर देन इनफ होगा। जस्ट आपको डिसिप्लिन से चीजों को फॉलो करते हुए चलना है। कोई पेड कोर्सेज कुछ ज्वाइन करने की आपको क्रिप्टो के रिगार्डिंग नीड नहीं है। चलो, सबका है थम्सअप आ गया है। किरण, अनिल, मोशिन, अंगद, नितिक, सागर, किरण, वयगर, मोहित, मैक, राजेश। चलो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। आपका भी वीकेंड है, नो, सो 1 घंटा लेंगे, ज्यादा नहीं लेंगे, बट आपको डिटेल में बता देंगे। ठीक है, चलो सबसे पहले देखो, क्रिप्टो करेंसी में दो चीजें यहां पर हो सकती हैं। मैं एक बार पेन यहां पर ओपन कर लेता हूं। दो चीजें हम यहां पर कर सकते हैं। पहला, दैट इज द ट्रेडिंग, ठीक है, एंड दूसरा हम यहां पर क्या कर सकते हैं, मार्केट में इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। सबसे पहले मैं बस 5 मिनट लेके आपको इन्वेस्टिंग के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं, उसके बाद हम फिर ट्रेडिंग की ही बात करते रहेंगे। ठीक है, थोड़ा सा प्लेटफॉर्म भी ओवरव्यू दे दूंगा, जिसको नहीं पता है कुछ भी राइट, सो उसका भी मैं थोड़ा सा इंफॉर्मेशन आपको शेयर कर दूंगा। सो इट विल बी अ कंप्लीट सेशन कि अगर कोई देखे इसको बाद में भी आप लोग देखो तो आप ये मत लगे कि ये चीज रह गई या वो चीज रह गई। ठीक है, सब चीजें यहां पर आपके साथ डिटेल में कवर हो जाएंगी। चलो, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी है क्या? क्रिप्टो करेंसी एक डिसेंट्रलाइज नेटवर्क है जहां पे आप अपने कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर्म कर सकते हो। ठीक है, अब इसको बिल्कुल सिंपल सी शब्दों में मैं आपको समझाता हूं। ठीक है, बिल्कुल सिंपल शब्दों में इसको हम समझेंगे। मान लो आईपीएल चल रहा है, ठीक है, करंटली आईपीएल चल रहा है। ठीक है, सो आईपीएल में लेट सपोज मैच है किसके बीच में, आरसीबी, राइट। मैं तो अभी आईपीएल नहीं देखता हूं, बट ठीक है, आरसीबी और सीएसके। ठीक है, सो इन दोनों टीम के बीच में मैच है। अब एक दोस्त बोलता है, ठीक है, पंकज जी बोलते हैं कि मैंने 1,000 रुपए लगाए हैं कि आरसीबी जीत जाएगी, राइट। पंकज जी बोलते हैं मैंने 1,000 रुपए लगाए कि आरसीबी जीत जाएगी, एंड शर्त लगाई है अपने दोस्त से। ठीक है, ये पंकज जी हैं, एंड दूसरा कौन है यहाँ पर, दूसरा लेट सपोज राहुल भाई है। ठीक है, राहुल भाई ने भी क्या किया, 1,000 रुपए लगाए कि सीएसके जीत जाएगी। तो देखो, अब होता क्या है प्रैक्टिकली, अगर आप और मैं बैठ के थोड़ा सोचने की कोशिश करना, आप और मैं बैठ के अगर प्रैक्टिकली यहां पर कोई शर्त लगाएंगे, सो उसका एग्जीक्यूशन कैसे होगा। अगर कल को आपके राहुल भाई बोल दें कि मैं तो पैसे नहीं दूंगा, ठीक है, अगर सीएसके हार गई तो वो उन्होंने बोल दिया मैं पैसे नहीं दूंगा। दूसरे साइड पंकज जी ने बोल दिया अगर आरसीबी हार गई कि मैं तो पैसे नहीं दूंगा। ठीक है, शर्त तो लगाई थी इन लोगों ने, बट अब पैसे देने से मुकर गए, राइट। सो इन सब में बहुत लीगल कॉम्प्लेक्सिटी है, राइट। फॉर एग्जांपल, अब आप फिर कोर्ट में जाओ, कोर्ट में बोलो कि अच्छा शर्त लगी थी यहाँ पर एंड इस वजह से मेरा पैसा हार गया, ये सब चीजें हुई। ठीक है, सो थर्ड पार्टी को आपको क्या करना पड़ेगा, एज अ मीडिएटर इन्वॉल्व करना पड़ेगा, राइट, इस मैटर को, इस डिस्प्यूट को सोल्व करने के लिए। क्रिप्टो क्या कहता है, क्रिप्टो कहता है कि भाई हमारे पास ये कुछ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, राइट, ये डिसेंट्रलाइज है। एक बार आप यहां पर कोड करते हो तो वो चीज फीड हो जाती है। अब मान लो पंकज भाई ने कॉन्ट्रैक्ट बनाया इस कोडिंग के बेसिस पे क्रिप्टो में, और राहुल भाई ने कॉन्ट्रैक्ट बनाया, और कल को लेट सपोज, ठीक है, कल को लेट सपोज पंकज भाई हार गए, ठीक है, मान लो आरसीबी हार गई, तो उस केस में क्या होगा, राहुल भाई को ऑटोमेटिकली यहां से क्या होगा, पेमेंट चला जाएगा। अब उसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है कि आपने कॉन्ट्रैक्ट बना लिया तो तभी आप अमाउंट एडवांस में क्या कर दोगे, वहां पर कोड में फिट कर दोगे, सो वो अमाउंट क्या हो जाएगा, डायरेक्ट ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा थोड़ा किसके बारे में, आपका सिंपल बिटकॉइन के बारे में। ठीक है, अब इसी कॉन्ट्रैक्ट को किस तरीके से हम इंप्रूव कर सकते हैं, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स आया। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स किसकी बात करता है, इथीरियम की बात करता है। ठीक है, वो उसका एक तरीके से बोल लो थोड़ा सा और एडवांस चीज है, राइट। फिर सोलाना आया। सोलाना बेसिकली क्या है, सोलाना उससे ज्यादा फास्ट है। ठीक है, इसका जो स्पीड है ट्रांजैक्शन का वो बहुत ज्यादा फास्ट रहता है। ठीक है, इथीरियम का जो फास्ट वर्जन है उसको क्या बोलते हैं, मैटिक बोलते हैं। ठीक है, पॉलीगन है। तो बेसिकली है क्या, बिटकॉइन एक टेक्नोलॉजी है, मान लो एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है जहां पे ये कॉन्ट्रैक्ट्स क्रिएट हो रहे हैं ब्लॉक्स की फॉर्म में, कोडिंग करके, माइनिंग करके, राइट, उससे हमें रिवॉर्ड मिलता है बिटकॉइन की फॉर्म में, एंड उसी के बेसिस पे क्या हो रहा है, बाकी सब ओल्ड कॉइन्स है। ठीक है, अभी मैं उस पर आऊंगा, बट बाकी सब क्या है, ओल्ड कॉइन्स है, उसका भी मैं डिफरेंस बनाऊंगा। चलो इस पे मैं आने वाला हूं, अभी जस्ट 2 मिनट मुझे दीजिए, पहले मैं इन्वेस्टिंग का आपको एक बार बता देता हूं छोटा सा। देखो सबसे पहले तो
क्रिप्टो करेंसी अगर ट्रेडिंग करनी है, इन्वेस्टिंग करनी है, तो कौन से प्लेटफॉर्म पे करने वाले हैं? डेल्टा एक्सचेंज इंडिया, ठीक है। अब आप बोलोगे डेल्टा एक्सचेंज इंडिया के प्लेटफॉर्म पे ही क्यों करने वाले हैं? द रीजन इज क्वाइट सिंपल। देखो, डेल्टा एक्सचेंज इंडिया प्लेटफॉर्म की जब हम बात करते हैं, तो यहां पर आपको दो तीन चीजें समझनी पड़ेंगी कि ये ना एक जीरोधा की तरह प्लेटफॉर्म है या धन की तरह प्लेटफॉर्म है जो ट्रेडर्स के लिए ही बना हुआ है, ठीक है। तो यहां पर आपको ऑप्शंस भी मिलेंगे, फ्यूचर्स भी मिलेंगे, मिनिमल फीस मिलेगी, स्कैल्पिंग ऑफर भी मिलेगा। अगर आप स्कैल्पिंग ऑफर यहां से ऑन कर लेते हो एंड 20 मिनट में आप मान लो ट्रेड को एग्जिट कर रहे हो, ठीक है, तो उससे क्या होगा? वन साइड ब्रोकरेज लगेगा, तो सारे बेनिफिट आपको मिलेंगे, प्लस ये लीगली है। अब कुछ लोग बोलते हैं एक्सनेस पे फीस कम लगता है, राइट। जिन लोगों को आप देखते हो यूट्यूब पे, उन लोगों का इश्यू पता क्या है? वो लोग खुद तो बैठे हैं दुबई में, ठीक है, उनका अकाउंट है दुबई वाला, तो उनके अकाउंट या कभी फ्रीज नहीं होने वाला। अब कभी कभी ये देखो, फ्रीज वाला चीज ऐसा है कि ये कभी अचानक से ही होगा, अगर हुआ तो, वरना नहीं होगा। सब अच्छा चल रहा है तो नहीं हुआ, बट अचानक से फ्रीज हो गया तो आपके 10 लाख रुपए भी पड़े हैं तो 10 लाख गए, ऐसा समझ लो, ठीक है। सो जो लीगली रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है इंडिया में कौन रजिस्टर्ड करता है इसको? FIU रजिस्टर्ड करता है, ठीक है। सो FIU रजिस्टर्ड करता है यहां पर। सो सिंपल सी चीज आप समझ के चलो कि FIU रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म पे ट्रेड करना है। इंडिया में जितने भी FIU रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है, उनमें अगर किसी का सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है तो वो डेल्टा एक्सचेंज इंडिया है। बाकी आपकी अपनी चॉइस है, आपको जो प्लेटफॉर्म यूज करना आप कर सकते हो। मैं तो जेन्युइन चीजें आपको यहां पर आज सारी बताने वाला हूं, ठीक है। रेस्ट इज योर चॉइस, ठीक है। थोड़ा सा फीस अभी हाई है क्रिप्टो में, राइट, वो भी सब चीजें यहां पर आप कैलकुलेट कर सकते हो प्लेटफॉर्म पे ही, ठीक है। आप कितने लोट लेते हो, कितना प्रॉफिट लॉस होता है, कितना ट्रेड साइज, जो भी आपको करना है, सब चीजें यहां पर आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो सब बेस्ट तरीके से इन्होंने यहां पर दे रखा है। अब देखो, फीस का ये है कि जैसे जैसे मार्केट में पार्टिसिपेशन बढ़ेगा फीस भी कम हो जाएंगी, तो वो ऐसा इशू नहीं है, बट आपको थोड़ा सा उसका मैं बताऊंगा कि कैसे हमको ट्रेड करके चलना है, ठीक है। बाय और शॉर्ट करना सिंपल है प्लेटफॉर्म में, जैसे आप नॉर्मल प्लेटफॉर्म्स यूज करते हो। फॉर एग्जांपल अभी देखो, जैसे मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, मुझे एक लॉट खरीदना है बिटकॉइन का, थोड़ा सा प्लेटफॉर्म का बता दे रहा हूं बस, राइट। सो एक लॉट खरीदने के लिए कुछ भी नहीं करना, यहां पर क्लिक किया, बाय हुआ, मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया। अब नीचे से पोजीशन को क्या कर सकता हूं? कट कर सकता हूं, राइट। सो मार्केट ऑर्डर पे मेरा पोजीशन कट हो गया। इस तरीके से सिंपल बाय सेल होता है। तो ऐप आई थिंक सिंपल है, मल्टीपल टाइम्स मैंने यूट्यूब लाइव स्ट्रीम में भी आपको बताया हुआ है, तो उसमें आप थोड़ा सा देख सकते हो। अब आते हैं थोड़ा सा इन्वेस्टिंग पे, ज्यादा नहीं 10 मिनट, एंड उसके बाद फिर पूरा ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी और सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। चलो, सो हाँ, मैं कमेंट भी देखता रहूंगा, डोंट वरी, ठीक है। कमेंट भी देखता रहूंगा, बट थोड़ा सा अभी पहले फोकस करो यहां पर। चलो, सिंपल सी बात। देखो, अब सबसे पहली बात आती है कि भैया हम क्या क्रिप्टो में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं? इसका सिंपल सा आंसर है, क्या 2000 में, आप में से कौन कौन कब का बोर्न है आई डोंट नो, राइट, बट आई एम 2003 बोर्न, राइट। बट मेरे टाइम पे भी जब मैं 5 साल का हूँगा, 6-7 साल का हूँगा, तब कुछ वो मोबाइल आते थे आपके नोकिया X2 इस तरीके के, राइट। एंड तब आपको याद होगा 1-1 GB हमको कितने टाइम के लिए मिलता था नेट? 1-1 GB हमको मिलता था महीने भर के लिए, ठीक है। उसमें ही आप सब चीजें करते, गेम खेलो, गाने डाउनलोड करो, जो करना है करो, राइट। सो वो सब चीजें रहती थी। तो उस टाइम पे क्या कोई इंटरनेट के बारे में ये चीज प्रिडिक्शन कर सकता था कि अब से 20 साल बाद 2025 में, राइट, कि हम इंटरनेट इतना यूज कर रहे होंगे कि हम दिन का 1.5 GB कंज्यूम कर रहे होंगे, एंड उससे भी ज्यादा लगेगा। अभी अगर मैं लाइव स्ट्रीम कर रहा हूं वाईफाई पे, तो और भी ज्यादा इंटरनेट यहां पर कंज्यूम होने वाला है। तो समझ रहे हो? तो टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज है मार्केट में जो ग्रो होती ही रहेगी, ठीक है। टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज है जो मार्केट में क्या होगा, ग्रो होती ही रहेगी। तो क्रिप्टो इज वन ऑफ द टेक्नोलॉजी। आज आपको लगता है कि डिसेंट्रलाइज नेटवर्क जिसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं है कैसे चल सकती है, बट हो सकता है आने वाले टाइम में कुछ ऐसी रेगुलेशंस आ जाएं एंड इसको कंट्रीज अडेप्ट करना शुरू कर दें। तो इन्वेस्टिंग एक सेफर साइड पे कुछ अमाउंट का हम करके चल सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, राइट। अब वो कैसे करना है वो मैं आपको यहां पर समझा देता हूं। देखो, सिंपल सी चीज, सबसे पहला चीज, इन 5 कॉइन के अलावा किसी भी कॉइन में हमको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टिंग नहीं करना, ठीक है। इन 5 कॉइन के अलावा किसी भी कॉइन में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग नहीं करना। मैंने आपको बताया BTC तो मान लो इन सब का फादर है, ठीक है। BTC इन सब का फादर है। बाकी सब कॉइन क्या है? बाकी सब कॉइन होते हैं आपके ऑल्ट कॉइन्स, ठीक है। ओल्ड कॉइन्स बेसिकली वही है, जैसे इनका इंप्रूव वर्जन आता है, राइट, उसी टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। बट जैसे मैंने बोला, इथीरियम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाता है, राइट। मैटिक
मैटिक आपका किसका, इथीरियम का ही आपका क्या है, पॉलीगन जिसको हम बोलते हैं, इसका स्पीड वाला वर्जन है जिसमें फास्ट ट्रांजेक्शन होती है। सोलाना अगेन एक सेपरेट चीज है, बट अगेन फास्ट ट्रांजेक्शन होती है इसमें, थोड़ी सी सेफर। तो XRP सो ये सब एक प्रोजेक्ट पे बेस्ड है, तो इनमें हम लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ा थोड़ा पैसा डालकर मार्केट में छोड़ सकते हैं। इन्वेस्टिंग में मैं ज्यादा उसमें नहीं जा रहा डीप में, बिकॉज ऑफ फिर फंडामेंटल एनालिसिस वाला सेशन हो जाएगा। बट आपको क्रिप्टो इन्वेस्टिंग कैसे करना है, 2 डेल्टा के अकाउंट खोल लो, ठीक है, 2 डेल्टा के अकाउंट खोल लो, एक में इन्वेस्टिंग करो, एक में ट्रेडिंग करो। फॉर एग्जांपल आपको इन्वेस्टिंग करनी है, तो आप यहां से लिवरेज कितना लोगे, 1x या 10x, 1x या 10x, एंड उसमें अपना जितना आपको लोट लेना उस हिसाब से खरीदते जाओ। बिटकॉइन खरीदो, इथीरियम खरीदो, XRP खरीदो, सोलाना खरीदो, या पॉलीगन मैटिक खरीदो, ठीक है। सो मैटिक भी मैं यहां पर लगा देता हूं, पॉलीगन के नाम से आएगा आई थिंक, है ना, पॉलीगन मैटिक को ही बोलते हैं, उसका ही नाम है, राइट। सो ये 5 कोइन, इन 5 कोइन में आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करके चल सकते हो। बाकी आपको किसी में भी पैसा यहाँ पर मार्केट में नहीं डालना है, ठीक है, बाकी और किसी में भी पैसा यहाँ पर नहीं डालना है। द रीजन इज सिंपल, क्योंकि जब हम पैसा लगा के चल रहे हैं ना एक ऐसी टेक्नोलॉजी पे जो कल को होगी या नहीं होगी, उसके सर्वाइवल पे ही क्वेश्चन है, राइट। तब हम किसी भी मीम कॉइन्स या उन सब में नहीं जाएंगे, मैं भी बता दूंगा आपको मीम कॉइन्स वगैरह क्या होते हैं, ठीक है। सो इन्वेस्टिंग कैसे करनी है, 1x लिवरेज पे फ्यूचर्स को लॉन्ग करना है। इसके पीछे रीजन है टैक्स का। टैक्स में क्या बोलती है गवर्नमेंट बोलती है कि अगर मैं क्रिप्टो को ओन करता हूं, ओन करने का मतलब है भैया कि मैंने दुकान पे गया, गोल्ड खरीदा, ठीक है, गोल्ड का बिस्किट खरीदा, गोल्ड का बिस्किट खरीदने के बाद घर लाके रख लिया, तो इसका क्या मतलब हुआ, ओन करना हुआ। एक बंदे ने क्या किया, उसको लग रहा है गोल्ड का प्राइस बढ़ेगा, उसने अपना डीमेट अकाउंट खोला, ठीक है, डीमेट अकाउंट खोलने के बाद गोल्ड का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट खरीद लिया जो अगले 3 महीने तक वैलिड है, तो इस बंदे ने गोल्ड को ओन नहीं किया, राइट, समझ रहे हो, ये डिफरेंस है। तो जब हम फ्यूचर्स में इन्वेस्ट करके चल रहे हैं ना, तो हम उसको ओन नहीं कर रहे हैं, बट पोजीशन हमने बनाई हुई है, कॉन्ट्रैक्ट हमने यहां पर क्रिएट किया हुआ है दूसरी पार्टी के साथ, एंड ये कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली रिन्यू होते रहते हैं। इसलिए आपको यहां पर दिखेगा कि बिटकॉइन परपीचुअल, इथीरियम परपीचुअल, सोलाना परपीचुअल। इसका क्या मतलब है कि इनकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। मान लो मैंने 1 लोट BTC का खरीदा एंड उसको खरीद के भूल गया 15 साल के लिए, तो आपका पोजीशन कट नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, ठीक है। आपको बस लिवरेज का ध्यान रखना है कि मैं लिवरेज यहां पर 1x से ज्यादा नहीं लूं, ठीक है। हरजोत भाई मैं बढ़िया हूं, आप बताओ आप कैसे हो, ठीक है। सो दिस इज द थिंग, समझ आया सबको इन्वेस्टिंग का यहां तक, राइट। 1x लिवरेज में ये 5 कोइन हम क्या कर सकते हैं, इन्वेस्ट करके चल सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। उसमें भी मेजर प्रोपोर्शन आपको बिटकॉइन में रखना है और XRP और सोलाना में रखना है, ठीक है। इथीरियम में भी रख सकते हो, थोड़ा अंडर परफॉर्मर है, एंड पॉलीगन, मतलब अपने हिसाब से आप देख लो। है तो देखो बिटकॉइन सबका बाप है, बाकी सब में तो आप सेम भी रखो तो चलेगा, ठीक है। बिटकॉइन में 20-30% डाल दो, बाकी 70% डिवाइड कर दो बाकी 4 कोइन में। सो एक SIP की तरह आप क्या कर सकते हो, 1x लिवरेज में फ्यूचर्स को लॉन्ग करना है। अगर आप इसको ओन कर लेते हो, मान लो आप बोलते हो कि भैया मैं तो एक ऐसी जगह डीमेट अकाउंट खोल रहा हूं जहां पर मैं इसको ओन कर सकता हूं, ठीक है, एज अ रियल बाय कर रहा हूं, ना कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में बाय कर रहा हूं। उस कंडीशन में क्या होगा मेरे भाई कि आपको गवर्नमेंट बोलेगी कि जो भी प्रॉफिट हुआ 30% उस पर मैं टैक्स लूंगी, ठीक है। सो जो अपनी निर्मला सीतारमन मैम है वो आएंगी, सीधा बोलेंगी कि 30% मेरा, राइट। सो उसमें कोई सेंस बनता नहीं है कि आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करो, इतना ज्यादा टैक्स आप उसमें पे करो। फ्यूचर्स में क्या टैक्स बिल्कुल नहीं है, फ्यूचर्स में टैक्स नहीं है इस तरीके का, बट जो आपका इनकम स्लैब होता है, मान लो आपका इनकम स्लैब 12 लाख तक तो अब कोई टैक्स है ही नहीं, राइट, फिर 15 लाख के उसमें स्लैब में आप आ गए, तो उसके अकॉर्डिंगली आप टैक्स पे करोगे अगर आप इतना ज्यादा प्रॉफिट करते हो, ठीक है। वरना अदरवाइज आपको कोई टैक्स यहां पर फ्यूचर्स ट्रेडिंग में नहीं फिल करना, वो आपका जो CA होगा उससे आप डिस्कस कर सकते हो एंड वो आपको यहां पर बता देगा, ठीक है। क्लियर हुआ सबको, किसी को कोई डाउट यहां तक अभी, किसी को कोई डाउट अभी यहां पर? तो टैक्स के वजह से हमें क्या करना है, इन्वेस्टिंग करनी है, बट 1x लिवरेज में किसमें करनी है, डेल्टा एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पे करनी है। ये कोई स्पॉन्सर की वजह से आपको नहीं बोल रहा हूं, जेन्युइनली बोल रहा हूं, अच्छा प्लेटफॉर्म है तो आप इसको यूज कर सकते हो। बाकी अभी बहुत इमर्जिंग प्लेटफॉर्म है, नए नए ब्रोकर है, तो वही बात है, ट्रस्ट का इशू है, प्लस प्लेटफॉर्म में बहुत सारे ग्लिचेस और सारी चीजें आपको देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। सो इन्वेस्टिंग का तो यही है। फंडामेंटल एनालिसिस पे मैं एक वेबिनार रखूंगा, बाद में रखूंगा, ठीक है। अभी टेक्निकल थोड़ा सा लोगों को नहीं आता टेक्निकल ही, तो फंडामेंटल जाएंगे तो फिर आगे पूरा टेक ड्रिवन है वो चीज, तो उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजिंग आपको हो सकता है, ठीक है। तो इन्वेस्टिंग का आप अभी इतना समझो कि जिसको इन्वेस्ट करना है ये 5 कोइन पकड़ लेना, 1x लिवरेज में फ्यूचर्स में लॉन्ग करने, एक सेपरेट डीमैट अकाउंट बना के, ठीक है। सो यस, सो ये सिंपल सी चीज आपको यहां पे करके चलनी है।